और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जो बनाए गए हैं, इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। इससे जुड़ी हर एक अपडेट आपको देंगे। 14 नवंबर को बिहार की जनता ने पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत की सौगात दी, तो अब केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नितिन नबीन बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। महज 45 साल के नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे वो। इससे पहले नितिन नबीन ने पटना में महावीर मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया था महावीर मंदिर में, और अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी थी। मैं ये कहूँगा कि पार्टी ने कार्यकर्ता को सिखाने के साथ साथ, संवारने के साथ साथ बढ़ाने का हमेशा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया है। और आज मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। महावीर मंदिर के दर्शन, जहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। पिताजी का आशीर्वाद जहाँ स्नेह के रूप में पिछले 20 वर्षों में जहाँ मैं पहुँच पाया, उनका आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से उनका नमन करते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, कितनी बड़ी चुनौती, कितने बड़े चैलेंजेस, क्योंकि आने वाले चुनाव में बंगाल का भी चुनाव है, यूपी का भी है कुछ सालों में। सब की चर्चा करके आपको बताएंगे। विशाल संगठन है, संगठन खुद में सक्षम है। दो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपको चंद्र प्रकाश सर और प्रेम कुमार सर नजर आ रहे होंगे। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे आपको कौन सी रणनीति लगती है बीजेपी की? देखिए, रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि भाजपा को एक नई पीढ़ी की पार्टी, एक नई जनरेशन से जोड़ने का मतलब एक पीढ़ी परिवर्तन जो किसी भी संगठन में होता है, वो संगठन का एक पीढ़ी परिवर्तन इसके पीछे दिखाई देता है। दूसरी बात है कि अब ये जो सामाजिक समीकरण और दुनिया भर की बातें की जाती हैं, उससे महत्वपूर्ण ये है कि कौन अच्छा रणनीति करता और कौन अच्छा संगठन करता है। स्किल्स किसकी, भाई योग्यता, एक मेरिट का भी तो स्थान आता है ना। एक दल अगर एक ऐसे अध्यक्ष के आधार पर चले जिसको ना तो देश की राजनीति का पता हो, जिसे ना तो अपने संगठन का पता हो, तो वो निश्चित रूप से उस संगठन को नहीं चला सकता। तो नितिन नबीन को ऐसी कुछ क्रेडेंशियल्स, ऐसी कुछ योग्यताएं निश्चित रूप से संगठन ने देखी होंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने वाली जो बात है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि ये एक 2029 के जो आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वहां तक की एक रणनीति है ये। क्योंकि ये तब तक वहां पर पहुंचते पहुंचते तक ये इनको एक पूरी तैयारी का भी समय मिलेगा। अपने मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है कि आगे चलकर इन्हीं को एक फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर स्थापित किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर 2029 का मुझे लगता है चंद्र प्रकाश जी की ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि कैसे नितिन नवीन का नाम लाकर जैसे चौंका दिया बीजेपी ने। तो अभी तो कार्यकारी बनाया है, लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी प्रेम कुमार जी की इन्हीं को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाएगा परमानेंट? देखिए, पैटर्न जो कहता है, जेपी नड्डा जी 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष ही हुए थे और फिर जनवरी 2020 में वो उनको निर्वाचित कर लिया गया था प्रॉपर तरीके से चुनाव में जी। तो वही पैटर्न अभी भी लगता है कि जब ये खरमास खत्म होगा और जनवरी में चुनाव होंगे बीजेपी में, तो इन्हीं कार्यकारी अध्यक्ष को औपचारिक उम्मीदवार बना करके सारे लोग सर्वसम्मति से चुनेंगे। क्योंकि बीजेपी में कभी भी आमने सामने का चुनाव हुआ नहीं है, वो सर्वसम्मति के रूप में ही वो अध्यक्ष चुनते हैं। इसलिए ये तो पूरा है कि नितिन नबीन ही आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और सबसे कम उम्र के 45 साल की उम्र में वो अध्यक्ष बने हैं, ये उनकी खासियत है। हालांकि ये भी है कि जब 4 साल की उम्र रही होगी उनकी, 1984 में बीजेपी का जब जन्म हुआ, तो वहां से कंपेयर करें तो ये नई बीजेपी के जन्म के समय वाली पार्टी आप के अध्यक्ष बोल सकते हैं। लगभग एक उम्र 4 साल का केवल फर्क। तो नई पीढ़ी की बात सही कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी कि नई पीढ़ी को लगाया जा रहा है और बीजेपी को उम्मीद है कि हम नया चेहरा नई पीढ़ी से लेकर के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जी,
लेकिन दोनों- जहां तक अनुभव और क्षमता का सवाल है तो नितिन नवीन जी की व्यक्तिगत रूप से जरूर उन्होंने प्रभावित किया, तभी उन्हें इस जगह पर बिठाया गया। मगर उन्होंने भी अपने पिताजी के निधन के बाद पार्टी भी ज्वाइन की और बाई इलेक्शन भी लड़ा। वो 2006 का समय था। उसके बाद से 19 साल से वो पार्टी में हैं और कम से कम 15 साल पार्टी में रहने की अर्हता बिल्कुल अध्यक्ष होने के लिए होती है। ये और उनके इन पास दिनों जो है। ये काफी बिहार चुनाव से पहले भी गतिविधियों में नजर आ रहे थे, इनकी सोशल इमेज और सोशल इंजीनियरिंग दोनों की करेंगे बातचीत। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। रिपब्लिक भारत से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा है उस बातचीत में, पहले वो सुनाते हैं फिर लौटता हूं। फिर जुड़ गए हैं एक बार। एक सेकंड नितिन जी, आपको पूरा देश देख रहा है और इसे किस रूप में लेते हैं आप कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आप? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के में उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है और उनके नेतृत्व को हम लोगों ने हमेशा काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। आज पार्टी ने भरोसा किया है तो निश्चित रूप से उस भरोसे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व का भरोसा पूरे देश में जनता के बीच में है, हमारा संगठन भी उसी प्रकार से विस्तार करे। जहां एक और संगठन का विस्तार वहीं कार्यकर्ता का विकास, ये निश्चित रूप से हम दोनों ही विषयों पर प्रयास करेंगे और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी जो हमारा संगठन का विचार रहा है, समाज के हर वर्ग में नेतृत्व को पैदा करना, समाज के हर क्षेत्र में नेतृत्व को आगे बढ़ाना, ये जो मूल विषय भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व का रहा है। हमारे विचार परिवार के हमारे नेता आदरणीय दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए पूरे काम किया, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है और हमारा भी प्रयास है कि हम संगठन में भी उस सरकार की योजनाओं को, सरकार के कार्यों को, जिन राज्यों में हमारी सरकार है, कब से 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, करीब 13 राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार है, तो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन के साथ साथ हमारे केंद्र और राज्य की योजनाएं भी वहां तक पहुंचे, इसके दृष्टि से भी संगठन को मजबूत करें। ये आपके लिए बड़ा भावुक क्षण है आज पिता नवीन किशोर सिन्हा जी को किस रूप में याद करते हैं? 2005 में देहांत हुआ उनका, बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके शूज में आपने स्टेप किया और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए आप। मैं अपने पिताजी को स्मरण करता हूं। मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके कार्य के बारे में घर में रहकर जो समझा और कार्यकर्ताओं ने मुझे काम करना सिखाया, हमारे मार्गदर्शन, हमारे नेतृत्वकर्ता ने मुझे हमेशा गाइड किया। आज वही कारण है कि आज पार्टी ने इतना भरोसा मुझ पर जताया है और मैं अपने पिताजी को निश्चित रूप से आज के दिन जहां स्मरण करता हूं, इतना ही कहूँगा कि पिताजी ने जो भाव से अपने संगठन को लिया था, मैं उसी भावना के साथ संगठन को सौम्य सरल व्यक्तित्व के हैं नितिन जी, हमने देखा है 20 साल से और उम्मीद है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता को आप लेके चलेंगे, इसीलिए हो सकता है आपका चयन किया गया हो। भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है कि नीचे से ऊपर कैसे उठते हैं लोग। अगली चुनौती क्या है? बंगाल और यूपी खासकर बड़ी चुनौती, असम और तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले। हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का निश्चित रूप से पूरा मार्गदर्शन और नेतृत्व जो हम लोग को मिला है, हम लोग पूरी तरह से बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में बेहतर रिजल्ट के साथ, और बंगाल में बदलाव का समय आ गया है और जिस प्रकार से बंगाल में परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में एनडीए और भाजपा ही उस परिस्थिति से बंगाल को निकालकर बंगाल में एक स्वच्छ और सुशासन वाली सरकार बनाने में हम लोग को आगे बढ़ना है। बंगाल में सरकार बनेगी आपकी? निश्चित रूप से हम लोग उसी में प्रयास करेंगे। निवेदिता सिंह जी बधाई दे रही हैं, तो नितिन जी ये बताइए, नितिन जी ये बताइए कि क्या आज आपको बधाइयों का तांता लगा हुआ है, तो सबसे पहला फोन किसका आया? पार्टी के सब लोग का नेतृत्व का है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन नवीन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना।